वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम बुक में लिखे हुए हैं, बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये डॉक्टर एस एम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 53 सिंगल एंट्री सिस्टम से। इसमें एक मेथड पढ़ा रहे थे, कन्वर्शन मेथड। तो कन्वर्शन का ही थंबनेल में आप लोग देख लीजिएगा। कन्वर्शन पढ़ा रहे थे, इसमें हम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाएंगे। हमको उतना ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम लिखे हुए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन समझना होगा कि इसमें क्या क्या करना है हमको। देखिए लिखा हुआ है, साहजी कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग कैपिटल मेरे पास अवेलेबल है, ये दिया हुआ है। ये आधा डिटेल दिया, रिसीव फ्रॉम डेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैरेज इन वर्ड ऑफ हिज एक्सपेंस ड्राइंग। 31 मार्च 2016 को डेटर्स है 36,000, क्रेडिटर्स है 25,000। नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया। ही मेड अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल, इतना ही बताया। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, खोलने का जरूरत नहीं है। डेटर्स क्रेडिटर्स तो खुलना ही पड़ता है, और कैश बुक नहीं दिया तो आपको एक कैश बुक खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहला हम लोग खोलेंगे इसमें एक डेटर्स अकाउंट। छोटा छोटा खोलेंगे, देखिए अट जाए, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर हम खोलेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, पर ये दो लोग खोल लेंगे हम लोग। फिर खोलेंगे कैश बुक, चलिए पहले तीनों पहले खोल लेते हैं हम लोग। पहला हो गया हमारा डेटर्स अकाउंट, दूसरा हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट। तो चलिए डेटर्स अकाउंट जब खोलेंगे, ओपनिंग डेटा कितना दिया, देखिए यहाँ दिया 42,400, ठीक है। तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिया 42,400। यहाँ देखिए लिखा है रिसीव फ्रॉम डेटा, तो बाई कैश 96,400। यहाँ देखिए क्लोजिंग डेटा दिया 36,000, तो लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 36,000। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना होगा देखेंगे। देखिए 96,400 प्लस 36,000, तो मतलब हो गया 1,32,400। यहाँ भी होना चाहिए 1,32,400, माइनस कर देंगे 42,400, तो 90,000 बचेगा। ये जो 90,000 बच गया, इसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल। क्या लिख देंगे, क्रेडिट सेल्स 90,000। सेम उसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक क्रेडिटर्स अकाउंट खोलेंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया 18,000, तो बाई बैलेंस बीडी 18,000। फिर दिखा दिया पेमेंट टू क्रेडिटर्स, टू कैश कितना दिया क्रेडिटर्स को 62,500, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 25,000। तो टू बैलेंस सीडी 25,000, तो हो गया 87,500। तो नियम से अभी कितना चाहिए 87,500, तो 87,500 माइनस 18,000, तो ये जो बच गया ये निकल गया परचेज, मतलब क्रेडिट परचेज। तो बाई परचेजेज 69,500। इसका तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक खोलेंगे ना। तो कैश बुक को कैसे खोलेंगे, कैश बुक में सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है बैंक बैलेंस, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना था मेरे हाथ में 7,600। अब देखिए रिसीव फ्रॉम डेटर्स, टू डेटर्स। कैश बुक का डेबिट साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, जितना भी पैसा है सब डेबिट में, और जितना भी खर्च हुआ सबको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। पहले भी कैश बुक हम लोग पढ़ाए हुए हैं। देखिए बाई क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किए 62,500, जो पेमेंट हुआ देखिए। कैरेज इन वर्ड 2,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,800, ड्राइंग्स 12,200, यही है ना 12,200, ठीक। तो हम लोग इसका प्लस कर लेंगे, कितना होता है देखिए 7,600 प्लस 96,400, तो ये हो गया 1,04,000। तो नियम से यहाँ भी कितना चाहिए 1,04,000। कितना बैलेंस बच रहा है 62,500, 2,000, 10,800 और 12,200, तो जो बच गया 16,500 कैश बैलेंस। तो बाई बैलेंस सीडी। एक बार हम लोग देख लेते आंसर में सब मिल रहा है कि नहीं। बुक तो खोल के रखे हैं, क्या क्या आंसर तो देखे भी नहीं है। हाँ चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। तो चलिए पहले ट्रेडिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल। चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ से मिल जाएगा, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है 20,000। फिर देखिए परचेज तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, टू परचेजेज 69,500। थर्ड लिखिए बाई सेल्स, सेल्स हम लोग यहाँ निकाले कितना 90,000, और कोई कैश सेल वगैरह है नहीं। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना दिया है 2,000। आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं दिया, लेकिन क्या लिख दिया है कि ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मेरा 20% ऑन सेल, तो लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। तो मेरा सेल कितना है 90,000 है, तो 90,000 का 20% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। तो ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे 20,000, 69,500, 2,000 और 18,000। तो ये टोटल हो गया 1,09,500। इधर हो गया 1,09,500। तो नियम से यहाँ भी कितना होना चाहिए 1,09,500। तो जो डिफरेंस फिगर आपको आ रहा है वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना। कितना हो गया 19,500। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट क्या ले आइए बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 18,000। और मेरे पास खर्च में क्या है, सिर्फ एक ही खर्चा है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो लिख दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना दिया 10,800, और कुछ नहीं है, ना डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 18,000, यहाँ लिख देंगे 18,000। तो जो बचेगा 18,000 माइनस 10,800, तो नेट प्रॉफिट 7,200। टू नेट प्रॉफिट CD कितना आ गया 7,200 का चेक कर ले, इतना ही है कि नहीं नेट प्रॉफिट। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। और थोड़ा मिटा दो, लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट 31/3/16। ये हो गया लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो देखिए कैपिटल मेरा दिया हुआ है, शुरू में यहाँ पर निकला हुआ है 82,000, तो लिख दिए कैपिटल 82,000। नेट प्रॉफिट कितना लाए हैं 7,200, तो हो गया 89,200। इसमें लेस कर देंगे ड्राइंग्स, देखिए ड्राइंग्स कितना दिया है 12,200, तो हो गया 77,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, लास्ट में क्रेडिटर्स देखिए दिया हुआ था 25,000, तो लिख देंगे 25,000, तो हो गया 1,02,000। अब देखिए एसेट में क्या क्या है, जैसे बैंक है तो बैंक को फिगर लेंगे, ये जो हम निकाले कितना 16,500 वो लिख देंगे। फिर देखिए क्लोजिंग डेटा कितना है 36,000, तो इसको लिख देंगे 36,000। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक एक जगह से निकाले 19,500, तो उसको भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 19,500। इसके अलावा क्या है देख लेते हैं हम लोग। और मशीनरी देखिए 30,000, तो मशीनरी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो 30,000 लिख देंगे। आप जोड़ कर देखेंगे 16,500, 36,000, 19,500 और 30,000, 1,02,000। तो दोनों साइड मिल गया, मतलब बैलेंस शीट मेरा सही है। ठीक है, तो ये हम इसके पहले 52 बनाए थे। 52 हालांकि इससे थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन था, और आज हम बना दिए 53। चलिए आप लोग देखिए सीखिए, बहुत गर्मी होता है हम लोग यहाँ पर, और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।